नमस्कार दोस्तों। यूपी के चुनावी मौसम में यूपी सरकार को, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को युवाओं की, छात्रों की चिंता हो गई है। ऐसी चिंता कि यूपी सरकार कॉलेजों में लैपटॉप और मोबाइल बांटने का ऐलान तो पहले कर चुकी, आज वो कार्यक्रम भी हो रहा है। मेरे पीछे आप एक वीडियो रथ देख रहे हैं विकास उत्सव का। उस पर लिखा हुआ आओ मनाए विकास उत्सव, और पीछे एक बड़ा सा स्क्रीन है। उस स्क्रीन पर योगी आदित्यनाथ का भाषण चल रहा है और उनके सामने हजारों की तादाद में युवा, छात्र और जिन्हें बुलाया गया वो सब बैठे हैं, उसमें टीचर भी होंगे। वो कार्यक्रम हो रहा है लखनऊ में, लखनऊ के एक स्टेडियम में, जिस स्टेडियम का नाम है इकाना स्टेडियम। और आज मौका है अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर छात्रों को मोबाइल और लैपटॉप बांटने का। और मैं जहां हूं, ये आजमगढ़ का 140 साल पुराना शिवली कॉलेज। सरकार की तरफ से ये आदेश दिए गए थे यूपी के सभी कॉलेजों को कि आज जब योगी आदित्यनाथ लखनऊ में हजारों स्टूडेंट्स को, छात्रों को सामने बिठाकर स्टेडियम में 1 लाख मोबाइल और स्मार्टफोन, मोबाइल और लैपटॉप बांटेंगे, तो इसका प्रसारण यूपी के हर कॉलेज में होना चाहिए, डिग्री कॉलेज में। और ऐसी चिट्ठी भी सरकार की तरफ से कॉलेज को भेजी गई। लेकिन जहां मैं शिवली कॉलेज में हूं, यहां मोबाइल रथ तो है, स्क्रीन तो है, यहां कोई सुनने वाला फिलहाल नहीं है। क्या चिट्ठी भेजी गई वो बताने से पहले ये भी बताऊं कि यूपी में कोरोना के खतरे को देखते हुए आज रात से 11 बजे रात से कर्फ्यू का फैसला किया गया है। कर्फ्यू लगाने का सरकारी आदेश है। शादियों में भी 200 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा है। लेकिन उससे पहले योगी आदित्यनाथ की सभा में, जो चुनाव में लोगों को लुभाने के लिए, युवाओं को लुभाने के लिए और 1.5-2 महीने बाद चुनावी पिच तैयार करने के लिए जो सभा बुलाई गई है लखनऊ में, सूबे की राजधानी में, उसमें आप भीड़ देख सकते हैं। मैं कहूँगा हमारे कैमरा सहयोगी क्यों, मैं तो आजमगढ़ में हूँ, लेकिन वो भीड़ दिखनी चाहिए कि उसमें कितनी सोशल डिस्टेंसिंग है, कितनी उसमें कोरोना की चिंता है। और जिस सूबे में रात को 11 बजे से कर्फ्यू लगना हो, जहाँ रात में ऐसे ही बहुत गिनती को लोग रात 11 बजे से सुबह 5-6 बजे तक सड़कों पर होते हैं, ठंड का मौसम है, कई किलोमीटर घूमेंगे, 100 लोग भी नहीं मिलेंगे, तो रात में तो ओमिक्रॉन का खतरा है, कोरोना का खतरा है। लेकिन दिन में उसी वक्त ये हजारों लोगों की भीड़ मुख्यमंत्री की शान में, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताना है कि वो लैपटॉप और मोबाइल बांट रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में जो युवा स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, कॉलेज में खास तौर से, उन्हें किसी तरह के पठन पाठन में अगर लैपटॉप और मोबाइल से सहूलियत मिले तो मिले। सरकार की तरफ से कहा गया 1 करोड़ छात्रों को लैपटॉप बांटने की प्लानिंग है, जिसमें अंतिम वर्ष में पढ़ाई कर रहे एमए, बीए, बीएससी, आईटीआई, एमबीबीएस, एमडी, बीटेक, एमटेक, पीएचडी, एमएमई और कौशल विकास आदि पाठ्यक्रमों के जो छात्र हैं उनको इस स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। और उस फ़ायदा मिलेगा उससे पहले योगी आदित्यनाथ को चुनावी फ़ायदा दिख रहा है। मैं एक चिट्ठी पढ़कर सुनाता हूँ और उसके बाद शिवली कॉलेज में इस रथ के सामने कोई सुनने वाला क्यों नहीं है, इसके लिए यहाँ कुछ लोग दिख रहे हैं, ज़रा उनसे बात करूँ। उससे पहले इसमें शायद टीचर भी हैं, प्रॉक्टर भी हैं और लोग हैं इस कॉलेज से जुड़े, उनसे भी बात करूँगा। जो चिट्ठी सरकार की तरफ से भेजी गई, ये देखिए कि जो सरकार की योजना होती है उसको अगर लॉन्च करना होता है, और उस लॉन्चिंग योजना में, लॉन्चिंग प्रोग्राम में, जिसको मैं मेगा इवेंट बोलता हूं बीजेपी का, अगर योगी और मोदी को आना होता है तो कैसे सरकार के सारे संसाधन झोंक दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का भाषण हो बनारस में तो हजारों बसें, सरकारी बसें जिले जिले से महिलाओं को लादकर बनारस पहुंच जाती है। आजमगढ़ में अगर किसी बीजेपी के बड़े नेता का, अमित शाह का कार्यक्रम हो तो सरकारी बसों से भीड़ जुटाई जाती है। और योगी आदित्यनाथ की अगर ऐसी सभा हो तो जाहिर है सरकारी शासनादेश, एक तरह से स्कूल, कॉलेज और ऐसे तमाम डिग्री कॉलेज हो या अलग अलग तरह के कॉलेज हो, उन कॉलेजों में भेजा गया कि भीड़ जुटनी चाहिए। योगी जी की सभा में भीड़ सामने। ये जो चिट्ठी भेजी गई मैं देख रहा हूँ सहायक निदेशक यूपी की तरफ से, इस चिट्ठी में लिखा गया है, ये चिट्ठी है 24 तारीख की, मतलब कल की, आज 25 है। इस चिट्ठी में लिखा है इन्होंने
समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, यूपी कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, सभी यूनिवर्सिटी के कुल सचिव को भेजा गया। मैं देखता हूँ इस यूनिवर्सिटी में आया ज़रूर होगा जब ये रथ लगा है सरकारी। इसमें है उपयुक्त के विषय में अवगत कराना है कि औद्योगिक विकास अनुभाग यूपी के युवाओं को तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना अंतर्गत दिनांक 25/12 को लखनऊ में कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। उल्लेख किया गया जनपद स्तर के प्रत्येक कॉलेज में कार्यक्रमों का सजीव प्रसारण किया जाएगा। मतलब लैपटॉप बांटेंगे वहाँ, मोबाइल बांटेंगे वहाँ, प्रसारण पूरे कॉलेज में हो, पूरे यूपी के कॉलेज में हो, सब देखें कि कैसे बांटा जा रहा है। बहरहाल प्रसारण किया जाए। सूचना विभाग द्वारा जनपद स्तर पर समस्त जिला अधिकारियों के माध्यम से सजीव प्रसारण किया जाएगा। उक्त के संबंध में शासन के पत्र संख्या फला द्वारा निर्देशित किया गया है कि उपरोक्त निर्देश के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए। अतएव आपको निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन में दिनांक 25 को लखनऊ में प्रस्तावित टैबलेट स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम का सजीव प्रसारण जनपद स्तर पर समस्त महाविद्यालयों में किया जाना सुनिश्चित करें। तो बहरहाल यहाँ भाषण तो चल रहा है, प्रसारण भी चल रहा है, सिर्फ दर्शक कोई नहीं है। तो आप लोग जरा, आप इस कॉलेज से जुड़े कौन है? प्रिंसिपल साहब है। जी। तो शिवली कॉलेज के प्रिंसिपल है, थोड़ा इधर घूमिए, बैकग्राउंड में वो भी दिखे जो रथ है यहाँ पे, और धूप भी आनी चाहिए। प्रिंसिपल साहब माफ़ी के साथ, चूँकि मैं आजमगढ़ पहली बार आया हूँ, शिवली कॉलेज भी पहली बार आया हूँ, नाम बहुत सुना। नहीं, आपका नाम हम लोग खुद ही देखते हैं, चैनल आपका जो अजीत अंजुम साहब, बहुत शुक्रिया। तो मैं पहली बार आया, बहुत नाम सुना था, पहली बार आया। पहले तो मैं, चूँकि संदर्भ अभी ये था, उसके बाद मैं बाकी बात करूँगा कि जो मैं शासनादेश देख रहा हूँ सहायक निदेशक की तरफ से, वो आप लोग के पास भी आया होगा? नहीं, पर्टिकुलर कौन सा है शासनादेश? ये कल का आदेश है कि सभी जगह सजीव प्रसारण सुनिश्चित किया। आपके पास आएगा, उसी के तहत ये रथ आ गया। हाँ जी, हम लोग भी कराए हैं ऊपर कॉन्फ्रेंस रूम में भी, सवेरे से चल रहा है। सवेरे से वहाँ भी चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है। नहीं, ये तो गवर्नमेंट का वो है, हम लोग अपने स्तर से करा रहे हैं, सेमिनार में कराए। तो ये जो भाषण यहाँ चल रहा है, इसको सुनने वाला कोई छात्र नहीं आया? आज छुट्टी है ना, आज और चूँकि पहले से ये नहीं था, अनाउंस नहीं हो पाया था, कल का शासनादेश है और ये बड़े दिन उसकी छुट्टी है, क्रिसमस डे है, इस वजह से। नहीं तो ये फील्ड तो पूरी भर जाती। अच्छा, यहाँ जगह नहीं मिलती। तो एक 2-3 कॉलेज में मैं आजमगढ़ के बाहरी इलाके में गया था, पता चला वहाँ कॉलेज में कुछ बच्चे जुटाए गए थे। मतलब छुट्टी के दिन, क्रिसमस की छुट्टियों में भी कुछ बच्चों को बुलाया गया था। हालांकि उन बच्चों में, स्टूडेंट्स में नाराज़गी भी थी कि हमारी छुट्टी कैंसिल करके हमें बुलाया गया कि हम योगी जी का भाषण सुने। अब योगी जी को आज छुट्टी के दिन भाषण देना था और रात में कर्फ्यू है जिसका जिक्र कर गया, तो यहाँ छात्र नहीं आए। मतलब आपने ऐसा कोई छात्रों को कहा नहीं कि भाई? सवेरे जो छात्रों को कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो जो प्लेयर वगैरह थे सब लोग ऊपर अभी हैं, ऊपर देख रहे हैं। हाँ जी, ऊपर देख रहे हैं, वो हमारा प्रोग्राम वहाँ चल रहा है। तो यहाँ आपको कुछ जानकारी है? चूँकि 1 लाख छात्राओं में ये बांटा जाना है। जी। तो आप माफ़ करें, सूबे में 1 करोड़ छात्रों को बांटा जाना, आप लोगों को? हमारे यहाँ से 3200 छात्र हैं, 3210 बच्चों को मिल रहा है। वो कब मिल रहा है? अब ये सूचना नहीं है, 3210 उनके नाम फाइनल हो गए। 3242 भरे गए थे, जिसमें से 32 को जो कर दिया गया है, किसी वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, और 3210 को दिया जाएगा। तो उसमें 3210 को दिया जाएगा। उसमें ये है कि लैपटॉप कितना है, टैबलेट नहीं, ये अभी नहीं, कैटेगरी नहीं है, और ये लेटर फेज में दिया जाएगा, अभी नहीं। तस्वीर दिखाओ जरा पीछे, भीड़ देखो, भीड़ देखिए वहाँ पीछे। ये सब कोरोना ओमिक्रॉन से डरे हुए सूबे में, जहां रात को कर्फ्यू लगना है, उसी 11 बजे रात के बाद नहीं निकल सकते, जो ऐसे भी ठंड में नहीं निकलते, उसी सूबे की राजधानी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ओमिक्रॉन से इतने डरे हुए हैं कि उन्होंने हजारों की भीड़ जुटा ली है उन्हें वहाँ, क्योंकि उन्हें भाषण देना है। तो सारा ओमिक्रॉन का डर जो है, रात में कर्फ्यू में ही सब होगा, दिन में तो सब शांति से कोरोना का जो भी वायरस है वो बैठा होगा कहीं छिप के, रात को निकलेगा। बहरहाल, तो प्रिंसिपल साहब ऐसे देखें तो योजना अच्छी है जी कि छात्रों को टैबलेट और अगर लैपटॉप दिया जाए, अच्छी योजना है। जी, अच्छी है, प्रॉपर इस्तेमाल हो तो बहुत हेल्प मिलेगी छात्रों को। तो लेकिन कुछ ये सवाल भी लगता है कि चुनाव के वक्त ख्याल आया। अब हम लोग इस पे क्या कमेंट करेंगे? चलिए, मैं उस व्यवस्था से जुड़े सवाल में आपको मैं पूछता भी नहीं। अब मैं जरा शिवली कॉलेज पर आता हूँ, चूँकि इस कॉलेज के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, 1883 में शायद बना है। तो इस कॉलेज में कितने छात्र हैं, और थोड़ा इस कॉलेज के बारे में बताइए। इस कॉलेज से कौन कौन लोग पास आउट हुए? 11,000 के करीब जो है लड़के हैं, और ऑलमोस्ट सभी फैकल्टी है, टेक्निकल मेडिकल को छोड़ करके। और इसकी जो स्ट्रेंथ है, ये
गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बराबर है। जितना वहाँ बच्चे पढ़ते हैं उतने ही यहाँ पढ़ते हैं। दुर्भाग्य ये रहा है कि इस कॉलेज को यूनिवर्सिटी हो जाना चाहिए था। अब वो हमारी कमी से या जो भी कह लीजिए, अभी तक ये हुआ नहीं। और नया मैनेजमेंट आया है, अब उसका विज़न देखिए क्या है, उसी हिसाब से इसको आगे बढ़ाया जाएगा। नहीं तो क्यों नहीं यूनिवर्सिटी हो पाया? बहुत सारे रीजंस हैं, अपनी ही वजह है इसमें, कोई हमारी लापरवाही। बीजेपी की है, उसके पहले अखिलेश यादव थे, उसके पहले मायावती, हमारी खुद की वजह है। हाँ। इतना पुराना 140 साल पुराना कॉलेज, ये इमारत सब ये कब की बनी हुई है? ये अलग अलग है, कुछ तो इसमें 60 साल पुरानी है। हाँ, ये तो बहुत पुरानी लगती है बहुत बिल्डिंग। पुरानी जो इसका जो स्ट्रक्चर है वो देख के लग रहा है थोड़ा यूरोपियन स्टाइल भी है, ओल्ड स्टाइल भी है। कुछ जो 30 साल पुरानी है, इस तरह से है ये। 11,000 छात्र पढ़ते हैं। हाँ, 11,000। अब यहाँ के कुछ ऐसे जो छात्र जो यहाँ से पास आउट होकर निकले और देश दुनिया में नाम कमाया शुरुआती में, ये थोड़ा बताइए, थोड़ा ज्ञानवर्धन हो लोगों को। बहुत सारे लोग हैं, जैसे कल्पनाथ राय यहाँ के, देव फ्रैंक इस्लाम यहाँ पे हैं, एमयू में बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं, जामिया में प्रोफेसर्स हैं, जेएनयू में हैं, हर जगह हैं। तो ये लिस्ट बहुत लंबी है। तो यहाँ से बहुत सारे लोग जो है। इसकी स्थापना कैसे हुई थी? नोमानी शिबली? नहीं, एक्चुअली था ये जो हमारे संस्थापक थे अल्लामा शिबली नोमानी, ये सर सैयद के जो थे साथियों में से थे। तो इनका जो है रोल जो है एएमयू बनाने में बहुत ज़्यादा था, उन लोगों के साथ ये भी थे, लेकिन कुछ बातों को लेकर के डिफरेंस हो गया। तो 6 साल बाद उनका साथ छोड़ करके आया, इन्होंने ये जो यहाँ पे अलग से ये संस्था बनाई एएमयू, और इसमें 6 साल का सिर्फ फर्क। एएमयू के 6 साल बाद ये बना? 6 साल बाद बना। ओके। यहाँ गांधी जी भी आके इसमें रुक चुके हैं। शिवली मंदिर है, यहाँ पे गांधी जी आके रुके हुए हैं। वो जगह अभी आज भी है जहाँ पे गांधी जी ने नहाए थे, वो कुआं, वो जगह आज भी वैसी बनी हुई है। ये सब लोग यहाँ आते थे, सभी लोग, सरदार पटेल जी से लेकर के गांधी जी, मौलाना आज़ाद, सब लोग यहाँ पे जो है सब आते हैं। आज़ादी, क्योंकि ये एक्सटीरियर था बिल्कुल, एक उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल है एक तरह से। तो यहाँ पे जब भी कोई जो है कोई मूवमेंट होता था आज़ादी का, तो छुपने के लिए लोग यहीं आके छुपते थे, यहीं रहते थे, महीनों महीनों यहाँ रहा करते थे। कॉलेज परिसर में या आसपास? नहीं, ये बगल में जो शिवली एकेडमी है लगा हुआ है, इसी का पार्ट वो भी है। शिवली एकेडमी, जी जी। चलिए, तो मैं तो पहली बार आया और इसलिए मुझे लगा कि शिवली कॉलेज स्वागत है। और नेहरू से लेके सबके खत और खतूत यहाँ पे मौजूद हैं, और स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान रहा है शिवली एकेडमी का। यहाँ का एक पर्चा है मारिफ, और वो पिछले 100 साल से भी ज़्यादा बिना स्किप किए कोई भी एडिशन वो छपता रहा है, और इंटरनेशनली भी उस बहुत रिनाउंड वो पर्चा है, और अपनी प्रेस भी है। और ये किताबत और पत्रकारिता को बढ़ाने के लिए ये एकेडमी और सेंटर चालू किया गया था। एशिया की नंबर 1 उर्दू लाइब्रेरियों में से है, और पांडुलिपियों से लेके और हाथ से लिखी हुई कलाम पाक पुराने वक्त की सब मौजूद है। और बहुत के वक्त में जैसे उर्दू पढ़ने वालों की तादाद कम हो रही है, तो वैसे वो गुज़र रही है उस हिसाब से, लेकिन काफ़ी मैनेजमेंट के लोग और जो उसके इंचार्ज हैं मेहनत कर रहे हैं। आपका परिचय? मेरा नाम तारिक ख्वाजा है। मैं यहाँ पे एक बच्चियों का विद्यालय है 1938 का, निस्वा इंटर कॉलेज, उसका प्रबंधक हूँ मैं। हाँ, तालियां बजने लगी उधर, बीच बीच में वो देखते रहिए। ये ओमिक्रॉन से डरी हुई सरकार और ओमिक्रॉन की चिंता में बहुत चिंतित मुख्यमंत्री का सम्मेलन है। ये सभा, एक बार नज़दीक आइए ज़रा, ये नज़दीक आइए और इस भीड़ को देखिए। ये भीड़ तब जुटी है जब यूपी में रात के कर्फ्यू का फैसला हो चुका है। और ये देखिए, ये सब लोग दिन में दोपहर में हज़ारों लोग स्टेडियम में जुटे हों, क्योंकि सरकार की तरफ से टैबलेट और लैपटॉप बांटने का कार्यक्रम है, और उस कार्यक्रम को प्रचारित और प्रसारित किया जाना है चुनाव के पहले। तब ये भीड़ है, और रात को सड़क पर मत निकलिएगा। ओमिक्रॉन का यूपी में बहुत डर है, क्योंकि ओमिक्रॉन दाखिल हो चुका है भारत की सीमाओं में। और इसी से समझिए, चुनावी रैलियां हो रही हैं, रैलियों में ज़बरदस्त भीड़ है। ऐसे ही बंगाल में हो रहा था, लेकिन खाना पूर्ति जब करना हो तो रात में 11 बजे के बाद का कर्फ्यू। फिलहाल शिवली कॉलेज देखना, अपने अपने ग्राउंड, ये पीछे ग्राउंड है, पीछे पूरा वो पीछे किस तरह के वो इमारतें हैं, वो क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है ये सामने जो, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है। सामने एजुकेशन है, आर्ट फैकल्टी है, और पीछे लॉ है, ये गर्ल्स हॉस्टल है। ये बीच में दिखाना पड़ेगा थोड़ा, ये देखिए, यहीं से दिखाइए थोड़ा क्लोजअप।
टैबलेट बांटा जा रहा है। टैबलेट और लैपटॉप, चुनाव 2 महीने बाकी हैं। बहरहाल चलिए, तो आप लोगों में से कोई छात्र तो नहीं है यहाँ? पूर्व छात्र लग रहे हो अब तो। पूर्व क्या मतलब, अभी वर्तमान में ही है, अभी LLB LLB यहीं से कर रहे हैं जी। लॉ के छात्र, तो चलिए आप लोगों को भी कुछ दिन में मिलेगा ये अभी तो यही लग रहा है कि 4 साल बाद ही अभी एक ही बार यार 2 महीने चुनाव बचा है और 4 साल में 4 साढ़े 4 5 साल हो गया और 2 महीने चुनाव बचा है और एक ही बार ये बटा। हम लोग को तो नहीं लगता है कि हम लोग को मिल पाएगा या फिर आने वाले समय में ऐसा लैपटॉप या मोबाइल हम लोग के लिए शिक्षा के लिए कुछ ऐसा चीज़ उपलब्ध हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ लड़ाई दूसरे चीज़ की हो जाती है। जब भी चुनाव आती है यहाँ पे धर्म और जात की लड़ाई हो जाती है, यहाँ शिक्षा का कोई मतलब नहीं रहता है। यहाँ शिक्षा का कोई शिक्षा। योगी जी वो लैपटॉप बांट रहे हैं, लैपटॉप भी बांट रहे हैं और ये देखिए टैबलेट भी बांट रहे हैं। दोनों बांट रहे हैं, दोनों बांट रहे हैं, लेकिन ओमिक्रॉन की चिंता नहीं है उनको। वो ये सीधे कह रहे हैं कि जो है इससे कोई मतलब ही नहीं है। जब चुनाव आ रहा है तो वो नाइट कर्फ्यू लगा रहे हैं। अब आप देखिए इस चीज़ को, क्योंकि बस ये उनको समझ में आ रहा है कि अब हारने वाले हैं हम। उनको समझ में आ रहा है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार रैली अखिलेश यादव की हो रही है, लगातार प्रियंका की हो रही है, उनको इस बात का डर नहीं है। इस बात का डर है कि हम चुनाव हार जाएंगे, इसलिए वो ओमिक्रॉन का बहाना दे करके नाइट कर्फ्यू की शुरुआत कर रहे हैं। और धीरे धीरे देखिएगा, टैबलेट बांटने का मतलब नहीं है, वो शिक्षा पे हमला है। या भी समझिए कैसे? इसलिए हमला, वो लॉकडाउन का क्या मतलब है? आने वाले समय आप देखिए जनवरी तक स्कूल छुट्टियां करा देंगे, जनवरी में छुट्टी होगी, फिर पिछली साल की तरह फिर से एक लॉकडाउन लगवाएंगे। फिर उसके बाद सारी पढ़ाइयाँ बंद, स्कूल बंद, विद्यालय बंद, कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटी बंद। अब बच्चा क्या करेगा फिर लैपटॉप लेके? वो कुछ नहीं करेगा सिवाय नेट चलाने की। मुझे समझ से पड़ेगा। देखिए योजना अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हाँ चुनाव के पहले हो रहा है, इस पर आप सवाल उठा सकते हैं मंशा पर, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि चलिए अगर 1 करोड़ छात्रों को टैबलेट या ऑनलाइन पढ़ाई करने की बात कर रहे हैं, नेट महंगा हो गया। ऑनलाइन पढ़ाई अभी स्टार्ट हुई नहीं कि नेट पे वार हो गया। और ये कोई भी सरकार इसमें वर्तमान स्थिति में स्वास्थ्य और शिक्षा पे लोगों की बात करने चाहिए, युवाओं को रोजगार की बात करने चाहिए। तो मंच पे आके बस मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जिस पे नाम पे युवाओं को लड़ाया जाए, भड़काया जाए, पोस्टर होर्डिंग बोर्डिंग करने के लिए उनको पे लाठियाँ चार्ज करवाया जाए। अधिकार की अगर बात इस सरकार को चाहिए तो आप पहले देशद्रोही हो जाएंगे। देखो ना युवाओं को बट रहा है वो नया नया लैपटॉप और टैबलेट, रेवड़ी मिल रही है। ये उन्हीं लोगों को बट रहा है, ये उन्हीं लोगों को बट रहा है जो इनके हैं, बाकी हम लोग तो कहीं नहीं। आपको जानकारी करेक्ट करूं, अभी आपके कॉलेज के प्रिंसिपल साहब से मैंने पूछा, उन्होंने बताया 3200 लोगों का नाम यहाँ से सेलेक्ट हुआ है। थोड़ा पीछे से हट जाइए। तो 32, हाँ शिवली कॉलेज से प्रिंसिपल साहब ने बताया। अच्छा, तो 3200 लोगों को यहाँ भी मिलेगा। अच्छा मिलेगा आपको भी, अच्छी बात है। लॉकडाउन लगा के बंद करा देंगे। लॉकडाउन तो जब ओमिक्रॉन की चिंता होगी तो लॉकडाउन, ओमिक्रॉन की चिंता चुनाव में नहीं होती है। समझ में नहीं आ रहा है कि 2 महीने के अंदर ये कैसे 3200 लोगों को या पूरे प्रदेश के लोगों को ये कैसे लैपटॉप और टैबलेट ये कैसे बांट सकते हैं? क्योंकि अभी चुनाव कराने के लिए समय है, सब कुछ के लिए समय, लेकिन शिक्षा वाली बात आएगी तो ये लोग कॉलेज बंद कराना नहीं पड़ रहा है। और ये बता रहे हैं कि जो ये लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू वाला लॉकडाउन लगा रहे हैं, बता रहे हैं कि शादी विवाह में 200 लोग रहेंगे। लेकिन इनकी रैलियां में आप ये वीडियो देख सकते हैं। इनकी रैलियां में 10-20 हजार लाखों लोग उपस्थित हो रहे हैं और ये कह रहे हैं जब शादी विवाह करेंगे तो उसमें 200 लोग होंगे। क्या जब हम लोग जब 200 शादी विवाह में करेंगे तो उसमें कोरोना जाएगा या ओमिक्रॉन जाएगा, और इतनी भीड़ जो रहेगी उसमें ओमिक्रॉन नहीं जाएगा। तो ये जब चुनाव या ऐसी चीज़ें आती है तो कुछ ना कुछ आता रहता है। मैं उस पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन जो गलत चीज़ें हैं उसका मैं विरोध कर रहा हूँ। क्योंकि ये जो कह रहे हैं कि शादी विवाह में 200 लोग हों, लेकिन जब इनकी रैलियाँ हो, चाहे किसी भी पार्टी की रैलियाँ हो, तो उसमें हजारों की भीड़ लगी रहती है। अब ये देखिए, ये सामने योगी जी आ चुके हैं, क्लोज में दिखाया जाए। और हालांकि मैंने भी मास्क नहीं लगाया है और मैं लगाता हूँ अक्सर, लेकिन वहाँ किसी ने मास्क, योगी जी ने भी नहीं लगाया है और किसी ने नहीं लगाया, सब बहुत क्लोज कांटेक्ट में है। लेकिन हम जैसे लोगों को तो ट्रोल किया जाने लगता है कि आपने मास्क नहीं लगाया। लेकिन वहाँ देख लीजिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर वो आसपास जितने हैं, वो किसने लगाया है मास्क।
और इतनी भीड़, सबसे बड़ी बात उस भीड़ की है जिस भीड़ को क्या ओमिक्रॉन से कोई खतरा नहीं है? क्या खतरा ओमिक्रॉन का सिर्फ रात को 11 बजे के बाद और शादी में 200 से ज़्यादा लोग पहुंचेंगे तब के लिए? देखा जा रहा है तो इसमें न कोई मास्क नहीं लगा रहा है और कोई रूल भी ऐसा नहीं है, कोई ऐसा रूल भी नहीं है। आप प्लीज आप मेरा काम कर लेने दीजिए, बीच में कोई आपका वीडियो बनेगा तो मेरा हाँ, भी बनेगा। कोई देखिए कोई इसमें रूल नहीं लगाए। अगर हम लोग या 5-10 लोग कहीं खड़े हो जाएंगे तो उस पर प्रशासनिक कोई ना कोई रूल होती है कि आप लोग नियम का फॉलो नहीं कर रहे हैं। कॉलेजेस स्कूलें सब बंद रहते हैं तो वो उन लोगों को कहते हैं कि आप लोग नियम फॉलो नहीं कर रहे हैं। और आज के बच्चे जो हैं कि 2-3 साल से पढ़ नहीं रहे हैं, वो बच्चे खराब हो चुके हैं, उसके जिम्मेदार कौन होंगे? चलिए बहरहाल, अब एक बात जो प्रिंसिपल साहब ने यहाँ बताई कि 3200 छात्रों का नाम सेलेक्ट हुआ है उसके लिए, टैबलेट और लैपटॉप के लिए, लेकिन आचार संहिता लग जाएगी अगले कुछ दिनों के बाद। तो देखना होगा कि उसके बाद जो बांटने की प्रक्रिया है वो थमेगी जब तक चुनाव के नतीजे के बाद किसकी सरकार बनती है। क्या सर उनका सरकार चेंज हो जाएगी तो क्या लैपटॉप और वो प्रक्रिया चालू रहेगी? अब वो देखना होगा कि क्या होगा। अब सरकार 27 तारीख को आचार संहिता और कानून में एक बदलाव आ रहा है कि भाई कोरोना के देखते हुए बंद कर दिया जा रहा है। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। आपका परिचय? जी मैं मोहम्मद शाहनवाज, क्या है आप यहाँ शिवली कॉलेज में? स्टूडेंट है। स्टूडेंट है आप? बड़े सीनियर लग रहे हैं। मैं तो प्रोफेसर सीनियर छोड़ चुका नहीं, तो स्टूडेंट अब नहीं है ना, पूर्व स्टूडेंट? पूर्व। कितने साल पहले? अरे 10 साल पहले। हाँ तो अब तो पूर्व स्टूडेंट। जी। अब स्टूडेंट नहीं है? अब नहीं है। आप? हम तो यहाँ इनके साथ ही आए थे। हाँ। सर लैपटॉप से ज़रूरी ज़्यादा जॉब है एक्चुअली। अब लैपटॉप से तो जॉब प्रोवाइड कर नहीं सकते ये लोग, है ना। जॉब बहुत ज़रूरी है, जिसका हाहाकार इतना मचा हुआ है, एक भी जॉब ये लोग 5 साल में दिए नहीं। एक भी नहीं कही। सिर्फ एडवर्टीज, सिर्फ 4-5 लाख लोग नहीं, सिर्फ एडवर्टीजमेंट है, फिर टेस्ट भी कैंसिल हो जाता है, उसमें फिर पेपर भी लीक हो जाता है। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं सरकार में, है ना। चलिए बहरहाल इस वीडियो को पूरे 5 साल में एक ईंट नहीं रखे उत्तर प्रदेश में। आज चुनाव नजदीक आ रहा है तो ये लोग कैसे फीता लेके दौड़ रहे हैं बस। रोड के लिए कुछ कहा ही नहीं जा रहा। रोड पे चलिए, देखिए गड्ढे नजर आ रहे हैं। मैंने MBA किया है 2005 में, जॉबलेस हूँ। इनके साथ ये 15 साल से मुझको जानते हैं, मुझे आज तक कोई जॉब नहीं। और ना ही सर, चलिए बाहर आए होंगे तो पैर तो मोच खा जाएगा। ये मैं नहीं मानूंगा। अभी चिप्पी लगी आपके। सर मैं ये नहीं मानूंगा कि सब जगह रोड में गड्ढे हैं। नहीं, आजमगढ़ की मैं बात कर रहा हूँ। हो सकता है पता लग गया हो सरकार को कि आप आ रहे हैं, चलिए चिप्पी लग गई है। अरे एक बार फिर भीड़ देख लीजिए उधर, वो भीड़ देखिए। ये भीड़ आप देख लीजिए। अभी कोरोना से डरे हुए प्रदेश में हजारों की भीड़ है। कोई रूल नहीं है इसमें, कोई रूल ये लोग नहीं लगा रहे हैं, कोई रूल कोई ऐसा की तरफ से बुलाएंगे। फिलहाल चलिए, फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं शिवली कॉलेज से। चलिए सर, चलिए सर, चलिए सर, खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। 6 महीने में टूट गया सर। चलिए खत्म करेंगे, फिलहाल खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।